तो इस संदर्भ में ये जो जनक नंदिनी सीता के अन्वेषण की हनुमान जी लंका में जनक नंदिनी सीता का पता लगाने के लिए जाते हैं, इसे केवल इतिहास के रूप में न देख करके हम अपने जीवन के संदर्भ में देखने की चेष्टा करें। श्री सीता जी की खोज श्री हनुमान जी के द्वारा त्रेता युग में की गई, पर सत्य तो ये है कि हमारे आपके जीवन में अब भी वही समस्या विद्यमान है कि हम श्री सीता जी को कैसे खोजें। हम उन्हें पाना चाहते हैं पर श्री सीता जी का दर्शन नहीं हो पा रहा, क्योंकि वेदांत की भाषा में सीता जनक नंदिनी सीता मूर्तिमती शांति है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते, और भक्ति शास्त्र की भाषा में श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति है। लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। श्री रामचरित में भगवान श्री राम जब मनु के समक्ष सीता जी का परिचय देते हैं तो ये कह करके परिचय देते हैं कि आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी ही मोर यह माया। ये मेरी माया है, ये आदि शक्ति। और पुराणों में परिचय दिया गया कि जो महालक्ष्मी भगवान विष्णु की प्रिया हैं, वही जनक नंदिनी सीता के रूप में अवतरित होती हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जनक नंदिनी सीता शांति है, वे ही भक्ति हैं, वे ही शक्ति हैं, वे ही महालक्ष्मी हैं। और कल जिसकी ओर संकेत किया गया था, योग की भाषा में तुरीयावस्था भी हुई। तो मानो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप योगी हैं तो आपका लक्ष्य यही तो होगा कि हम तुरीयावस्था को कैसे पावें। ये जो पातंजलि योग दर्शन है उसमें योग की जो पद्धति है उसका अभिप्राय ये है कि इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठ करके जो चौथी तुरीयावस्था है, उस तुरीयावस्था में हम प्रवेश करें और उसके माध्यम से हम ब्रह्म का साक्षात्कार करें। तो आप योगी हैं तो भी आपका लक्ष्य सीता जी को ही पाना है। और अगर आप भक्त हैं और यदि आप भक्ति पाना चाहते हैं तो भक्ति पाने के लिए भी भक्ति पाने का वो अभिप्राय श्री सीता जी को पाना है। तो आप योगी हैं तो भी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए हैं, यदि आप भक्त हैं तो भी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए हैं। और यदि आप कर्मयोगी हैं तो कर्म करने के लिए जो शक्ति का स्रोत चाहिए का उस शक्ति की खोज में यदि आप लगे हुए हैं तो वो भी श्री सीता जी है। और जिस रूप की खोज में तो प्रत्येक व्यक्ति लगा हुआ दिखाई दे रहा है वो उनका लक्ष्मी रूप है। यदि लक्ष्मी के रूप में हम लक्ष्मी को पाने की चेष्टा कर रहे हैं तो भी सीता जी को पाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो मानो मूल तत्व ये हुआ कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है कि श्री सीता जी को न पाना चाहता, पर श्री सीता जी को पाने की इच्छा होते हुए भी रावण भी उन्हें पाने का प्रयत्न करता है। रावण जब उन्हें पाने का प्रयत्न करता है तो शक्ति के रूप में, क्योंकि रावण शक्ति का पुजारी है। मैं आशा करता हूं आप एकाग्रता से सुन रहे होंगे। रावण के अंतःकरण में शक्ति पर अधिकार करने की वृत्ति है। क्यों? क्योंकि रावण ये नहीं मानता है कि शक्ति ईश्वर की है, अपितु रावण ये मानता है कि जिसके पास शक्ति है वो ईश्वर है। ये दो दृष्टिकोण है। का एक दृष्टिकोण तो यह है कि शक्ति है पर शक्ति का स्वामी तो एकमात्र ईश्वर है। हम तो शक्ति के बेटे ही बन सकते हैं। जैसे एक नारी के पति के रूप में एक ही होता है पर बालक अनेक होते हैं, कई इसी प्रकार से महाशक्ति जो है वो भगवान ईश्वर की है। और ईश्वर की होने के नाते ईश्वर हमारे पिता हैं, महाशक्ति मेरी हम लोगों की मां है और उन महाशक्ति के हम बेटे। और जैसे बेटा मां से वात्सल्य प्राप्त करता है कि जो वस्तु चाहता है वही मां
प्यार से उसे दे देती है, कैसी प्रकार से महाशक्ति के बालक बन करके हम अगर उनका वात्सल्य प्राप्त करने की चेष्टा करें तो ऐसी परिस्थिति में महाशक्ति कृपा करेंगी और हम उनके आशीर्वाद से धन्य हो सकते। पर रावण का जीवन दर्शन ये है, और वो रावण का ही नहीं है, ये रावण तो वस्तुतः एक विचारधारा भी है, और उसका अभिप्राय यह है कि रावण की विचारधारा यह है कि ना ईश्वर तो वही है जिसके पास शक्ति है। तो रावण ने जब श्री सीता जी को श्री राम से अलग करके पाना चाहा, तो रावण की मान्यता यह थी कि अगर शक्ति मेरे अधिकार में आ जाती है तो वस्तुतः ईश्वर मैं बन जाऊंगा। इसलिए चाहे जिस पद्धति से शक्ति को पाया जाए, ये रावण का जीवन दर्शन है, रावण की ये मान्यता। और ऐसा भी लगा कि कल बल छल से उसने श्री सीता जी का हरण कर लिया, और सचमुच का रावण ने जो ये रावण की धारणा है, इसलिए रामायण में कभी कभी लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि रावण श्री राम को तो अपना शत्रु मानता है, पर सीता जी के चरणों में भी उसने एक क्षण के लिए प्रणाम किया। न जाने कितने ऐसे व्यक्ति हैं कि जो ईश्वर को अस्वीकार करते हैं और शक्ति की खोज में लगे हुए। कई जो भौतिक विज्ञान है उसमें भी तो निरंतर शक्ति की खोज हो रही है, जहां तहां शक्ति ही तो प्रकट की जा रही है विविध पदार्थों के द्वारा। पर भौतिक वैज्ञानिक ये मान के चलता है कि पदार्थ से शक्ति को यदि हमने प्रकट किया तो शक्ति के स्वामी हम हैं, और शक्ति का चाहे जैसा उपयोग करने में हम स्वतंत्र हैं। तो आज परिणाम क्या हुआ कि पदार्थ से विज्ञान के द्वारा शक्ति प्रकट की जाती है, और फिर वो शक्ति का आज अणुबम के रूप में, लोकोपयोगी कार्यों के रूप में भी शक्ति दिखाई दे रही है। पर जितनी लोकोपयोगी कार्यों के रूप में दिखाई दे रही है, उससे भी यदि शक्ति जो है संहार के रूप में दिखाई दे रही। और आज सारा संसार संत्रस्त है कि कहीं ऐसा न हो कि एक विस्फोट हो और सारी मानव जाति जो है वो नष्ट हो जाए। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर शक्ति को व्यक्ति शक्ति का स्वामी बन करके मनमाना उपयोग करना चाहेगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अंत में शक्ति जो है वो विनाश का कारण बनेगी। इसलिए रावण का जीवन दर्शन, इसका अर्थ है कि रावण शक्ति की खोज में लगा हुआ है। और यह भी श्री सीता जी को ले जाने के बाद उसकी धारणा क्या हुई, आपने इस पर ध्यान दिया? मंदोदरी ने एकांत में रावण को समझाने की चेष्टा की, और मंदोदरी ने जब रावण को समझाया तो बड़े प्रेम से उपदेश दिया कि श्री राम को आप केवल एक व्यक्ति न समझिए, पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, नयन दिवाकर कच घनमाला, भृगुट विलास भयंकर काला, जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, लय और दिवस निमेश अपारा। इस तरह से भगवान के विराट रूप का वर्णन मंदोदरी ने रावण से किया। रावण ने पूरा भाषण सुना मंदोदरी का, और उसके बाद मंदोदरी की प्रशंसा की। बोले, मंदोदरी तुमने तो बहुत सुंदर भाषण दिया, बड़ी सुंदर व्याख्या की। मंदोदरी के मन में प्रसन्नता हुई कि चलो, इनको जब मेरा भाषण प्रिय लगा है तो अब सारी समस्याओं की समाप्ति हो जाएगी और ये अपने अनाचार का मार्ग छोड़ देंगे। लेकिन जब मंदोदरी की कथा की व्याख्या रावण ने की, यह बड़ा संकट। कथा कहे जाने का ही महत्व नहीं, सुनने वाला उसको किस अर्थ में लेता है उसका महत्व अधिक। तो रावण ने तुरंत प्रशंसा करते हुए कहा कि मंदोदरी, तव बत कही गूढ़ मृग लोचन, समुझत सुखद सुनत भव मोचन। सुंदरी मंदोदरी, तुम्हारी वाणी तो बड़ी गूढ़ है, और वो उसको समझना कठिन तो है, पर अगर व्यक्ति समझ ले तो उसको रंच मात्र दुख लो। मंदोदरी सोचने लगी, मैंने कोई गूढ़ बात तो कही नहीं। तो पूछ दिया कि आपने क्या मेरे भाषण से अर्थ लिया? बोले, साधारण व्यक्ति तुम्हारे भाषण को सुनता तो यही समझता कि तुम अयोध्या के राजा राम की स्तुति कर रही,
पर अब मैं बताता हूं कि तुम्हारे भाषण का उद्देश्य क्या था। क्या था? बोले, जाने प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहो मोर प्रभुताई। ये वस्तुतः तो मेरी ही महिमा सुना रही थी, पर बड़ी अलंकारिक पद्धति में तुमने सुनाया, क्योंकि यदि तुम्हारा उद्देश्य राम का वर्णन करना होता तो तुम ये कहती कि अयोध्या के राजकुमार राम का आप भजन कीजिए। पर जब तुम ये कहती हो कि नहीं, आकाश उनका सिर है, पाताल उनका चरण है, सारा ब्रह्मांड उनका शरीर है, तो ऐसी परिस्थिति में ये वर्णन तो मेरे ही हो सकता है, वो अयोध्या वाले राम का वर्णन नहीं हो सकता। और तुमने बिल्कुल ठीक कहा, सीता जिसके पास है वही राम है, वही दर्शन। शक्ति जिसके पास है वही ईश्वर, यही उसकी का धारणा है कि जब मेरे पास का सीता यदि तो प्रभु नारी विरह बलहीना, अंगद से भी कह दिया, जब शक्ति है ही नहीं है तो तुम्हारा स्वामी तो बलहीन हो ही गया, सारा बल तो शक्ति का ही है। और रावण ये मान करके चलता है कि शक्ति का स्वामी मैं हूं, इसलिए ईश्वर मैं हूं। और मंदोदरी, तुम जिसका वर्णन कर रही हो वो राम मैं ही हूं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि महाशक्ति को पाने की वृत्ति होते हुए और उसको ऐसा भी भ्रम हो जाता है कि महाशक्ति से उसको महान, ये भी है। जब कोई व्यक्ति शक्ति का पता लगा लेता है तो शक्ति की सामर्थ्य का भी उसको बोध होता है।